हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डायलॉग लेके आया हूं। हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े रहते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। ओके, तो ये जो डायलॉग है वो अमिताभ सर द्वारा बोला गया है और इसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। ओके, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है कि आई नेवर स्टैंड बिहाइंड एनीवन। ओके, आई नेवर स्टैंड बिहाइंड एनीवन, द लाइन स्टार्ट्स वेयर आई स्टैंड। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ओके, बेटर रहेगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो दोस्तों यहां पे हमने देखा सुना कि हम भी वो है। ओके, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन हो गया। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हमको जब कुछ सोचना होता है ना कि यार ये हम भी वो है तो इसका इंग्लिश क्या करूंगा, सर सिंपल इंग्लिश है, आई। ओके, हम भी वो है मतलब हमको बहुत दूर नहीं जाना है। हम भी वो है यानी खुद के बारे में आइडेंटिफिकेशन देना, इसका एक ही वर्ड होगा, वो क्या होगा, आई। ओके, वो खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अमिताभ सर जो है वो खुद के बारे में सामने वाले को बता रहे हैं कि हम भी वो है। तो आई, बस सामने वाले को भी इतना पता चलना चाहिए कि मेरे सामने वाला यानी ये जो स्पीकर है मतलब अमिताभ सर है, वो खुद के बारे में बता रहे हैं आई। हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। ओके, तो ये जो नेवर है, ओके, ये जो नेवर है वो नेवर इंडिकेट करता है कभी नहीं, स्टैंड। ओके, स्टैंड, स्टैंड मतलब कि खड़े रहना, स्टैंड मतलब खड़े रहना। ये आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, स्टैंड जो है वो हमारा वर्ब है। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब एक प्रीपोजिशन है। जो ये जो प्रीपोजिशन है ना, इसकी एक अच्छी वाली बात क्या है मालूम है कि उसका जो वर्ड है ना उसमें ही एक वर्ड आता है पोजीशन, प्री पोजीशन। तो ये हमें कोई नाउन है, कोई वर्ड है, उसकी पोजीशन बताता है। ठीक है कि इसकी पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन क्या है, बिहाइंड मतलब पीछे। ओके, बिहाइंड मतलब पीछे, इन फ्रंट मतलब आगे। ओके, इन फ्रंट, तो बिहाइंड वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है पीछे। एनीवन, एनीवन यानी कोई भी। ओके, एनीवन यानी कोई भी मतलब किसी के भी पीछे नहीं खड़े रहता, चाहे कोई भी हो, मैं किसी के पीछे नहीं खड़ा रहता हूं। तो एनीवन मतलब कोई भी। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हमने इंडिकेट किया है एक आर्टिकल, ओके, जो कि डेफिनेट आर्टिकल के रूप में जाना जाता है। ओके, क्या है, द। ओके, ये द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इसको डेफिनेट मैंने द क्यों लगाया, यहाँ पे द क्यों लगाया कि वो एक लाइन को इंडिकेट करता है। मतलब मैं जहां पे खड़ा होता हूं वहीं से लाइन शुरू होती है, मतलब कि वो एक डेफिनेट लाइन शुरू होती है मेरे पीछे से ही। ओके, तो इसके लिए मैंने द लगाया है लाइन को इंडिकेट करने के लिए, जो कि एक स्पेशल लाइन बनती है उसके लिए। अब लाइन जो है, लाइन एक नाउन है। ओके, आर्टिकल जो है वो हमेशा एक नाउन को इंडिकेट करते हैं। ओके, आर्टिकल्स जो है वो हमेशा नाउन के आगे लगते हैं। तो लाइन हो गया हमारा नाउन। ओके, अब स्टार्ट्स। ओके, स्टार्ट्स में क्या लगा है, एस। जो स्टार्ट जो है वो हमारा वर्ब है। ओके, स्टार्ट्स जो है वो हमारा वर्ब है। और वेयर जो, सॉरी मैं यहाँ पे ई लगाना भूल गया दोस्तों, या ये जो वेयर है, तो वेयर क्या है, वेयर एक रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। वैसे तो वेयर क्या है, वेयर से हम लोग क्वेश्चन ही पूछते हैं। ओके, वेयर आर यू, वेयर ही वॉज। ओके, तो वेयर मतलब कहां, पर यहाँ पे कहां नहीं होगा, यहाँ पे वेयर को एक स्पेशल वर्ड के तौर पे मैंने यूज किया है, जो है रिलेटिव प्रोनाउन। वो किसी चीज को रिलेट करता है, किस चीज को, कि वेयर आई स्टैंड, जहां पे मैं खड़ा रहता हूं। ठीक है, जहां पे मैं खड़ा होता हूं, आई स्टैंड। ओके, आई मतलब क्या है, सब्जेक्ट होता है। और ये यहाँ पे आई स्टैंड वो एक और पूरा ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग देखेंगे
तो वेयर क्या हो गया हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, तो ये पूरा सेंटेंस हमने देख लिया। आई नेवर स्टैंड बिहाइंड एनीवन, द लाइन स्टार्ट्स वेयर आई स्टैंड। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बताने वाला सेंटेंस था। ओके दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बताने वाला सेंटेंस था। ऐसे बहुत से डायलॉग्स लेके हम आए हैं आपके लिए, आपको वर्ड बाय वर्ड सिखाने वाले हैं, आपको ग्रामेटिकली सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।